गांव के किनारे पीपल के पुराने पेड़ के नीचे अक्सर दो दोस्त बैठा करते थे, अभय और रोहन। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। एक ही गली में पले बढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े और लगभग हर काम में साथ रहे। गांव के लोग अक्सर कहा करते, अगर रोहन दिखे तो समझो अभय पास ही होगा। अभय स्वभाव से शांत, गंभीर और सोच समझकर बोलने वाला लड़का था। पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखता था। दूसरी ओर रोहन थोड़ा नटखट, शरारती और जल्दी गुस्सा करने वाला था, मगर उसका दिल साफ था। यही कारण था कि दोनों की सोच अलग होने के बावजूद उनकी दोस्ती अटूट थी। समय बीतता गया। 10वीं कक्षा के बाद अभय ने शहर जाकर आगे पढ़ाई करने का निश्चय किया। उसे हमेशा से सपने थे कि वो इंजीनियर बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। रोहन ने पढ़ाई छोड़ दी। उसे खेतों में काम करना और अपने पिता का हाथ बंटाना ज्यादा अच्छा लगा। अभय जब शहर गया तो रोहन ने उसे स्टेशन तक छोड़ने आते हुए कहा था, याद रखना, चाहे तुम कितने भी बड़े अफसर बन जाओ, तुम्हारा असली दोस्त यही रहेगा। अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोस्ती हमारी ऐसी है कि दूरी इसे कम नहीं कर सकती। शहर की चकाचौंध ने अभय को कई नए अनुभव दिए। किताबें, प्रतियोगिता और नई नई चीजें सीखना उसकी दुनिया बदल गई। कभी कभी वो रोहन को चिट्ठियां लिखता जिनमें शहर की बातें होती। रोहन, जो गांव की सादगी भरी जिंदगी में ही खुश था, उन्हें पढ़कर बस यही सोचता, अभय सच में बड़ा आदमी बनेगा। पर वक्त के साथ अभय का व्यस्त जीवन चिट्ठियों की जगह फोन कॉल तक सीमित हो गया। फिर कॉल भी कम हो गए। रोहन कई बार मन में उदासी दबाकर कहता, दोस्त तो वही हैं, चाहे बात कम हो या ज्यादा। 5 साल बाद अभय वाकई इंजीनियर बन गया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। जब वो गांव लौटा तो लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। सब कहते, अभय अब गांव का सितारा है। लेकिन रोहन के मन में कहीं ना कहीं दूरी महसूस हो रही थी। वो जानता था कि अब अभय की दुनिया अलग हो चुकी है। फिर भी उसने अपने दोस्त को देखकर खुशी जताई। कुछ दिन बाद गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी गांव की गलियों तक पहुंच गया। खेत डूब गए, कई घर टूट गए। ऐसे समय में अभय का घर तो सुरक्षित था, लेकिन कई गरीब परिवार संकट में थे। अभय सोच रहा था कि कैसे मदद की जाए। तभी रोहन ने पहल की। वो नाव लेकर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने लगा। रात दिन मेहनत कर वो गांव वालों के लिए खड़ा रहा। अभय ने भी उसका साथ दिया, पर उसकी आदत अब आदेश देने की हो गई थी। वो योजनाएं बनाता, लोगों को निर्देश देता, जबकि रोहन बिना सोचे समझे सीधे काम में जुट जाता। एक रात नाव पलट गई और कुछ लोग पानी में डूबने लगे। रोहन ने बिना परवाह किए नदी में छलांग लगा दी। उसने 2 बच्चों की जान बचा ली, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गया। अभय ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कि रोहन को आराम की जरूरत है, वरना हालत बिगड़ सकती है। अभय की आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि असली नायक वो नहीं, बल्कि रोहन है, जो पढ़ाई भले पूरी ना कर सका, पर दिल से बड़ा इंसान निकला। कुछ दिन बाद जब रोहन ठीक हुआ, अभय ने उससे कहा, तू ही असली हीरो है। मैं तो बस डिग्रियां लेकर आया हूं, पर तूने अपनी जान पर खेलकर दूसरों की रक्षा की। रोहन हंसते हुए बोला, अरे पागल, दोस्ती यही सिखाती है, दूसरों के लिए जीना। तू शहर में रहकर गांव का नाम रोशन कर और मैं यहीं रहकर लोगों की सेवा करूंगा। इसी तरह हमारी दोस्ती पूरी होगी। समय फिर आगे बढ़ा। अभय शहर लौट गया, लेकिन इस बार उसने अपने काम के साथ साथ गांव के लिए भी योजनाएं बनाई, बिजली, सड़कें और स्कूल। और हर योजना के पीछे रोहन की मेहनत और सहयोग छिपा रहता। दोनों की राहें भले अलग थीं, मगर उनका मकसद एक ही था, अपने गांव और लोगों के लिए कुछ करना। लोग जब भी पूछते कि उनकी दोस्ती का राज क्या है, तो अभय हमेशा यही कहता, दोस्ती किताबों या पदों से नहीं, दिल और त्याग से निभाई जाती है। और ये बात मुझे मेरे दोस्त रोहन से सीखने को मिली। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती दूरी, पढ़ाई या पद से नहीं टूटती। असली दोस्त वही है जो मुश्किल समय में बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहे। Like and subscribe for more videos.